अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। हुकूमत पाकिस्तान और खास तौर पे हुकूमत पंजाब को जवाब देना होगा। जो फ्रॉडिया था उसने कहा यार किसी अपने से बड़े फ्रॉडिया का जनाब मैं शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कॉलिबरी फॉन्ट हो तो वो भी जाली निकलता है, प्लेटें ऊपर नीचे होती थी वो भी जाली निकली, तो वैक्सीनेशन भी बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि उन्होंने जाली करा ली हो। लंदन में बैठे नवाज शरीफ की लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन। साबिक वज़ीर आज़म के नाम पर जाली वैक्सीनेशन का इंदराज। महकमे सेहत पंजाब में खलबली मच गई। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के 2 मुलाजिम मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब का जामे तहकीकात का हुक्म। FIA ने अस्पताल के अमले के बयानात कलमबंद कर दी। सरबराह NCOC असद उमर का कहना है ऐन मुमकिन है नवाज शरीफ ने जाली वैक्सीनेशन करा ली हो। नवाज शरीफ की माजी की सब रिपोर्ट्स भी जाली ही थी। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा स्कैंडल में मुलव्विस वैक्सीनेटर को जेल में डालेंगे। मुल्की बदनामी की कोशिश में शामिल नून लीगी ओहदेदार भी सामने लाएंगे। आयरन लेडी यास्मिन राशिद ऐसे अनासिर कामयाब नहीं होने देंगी। इस हुकूमत की हर चीज की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। हुकूमत की तरह वैक्सीनेशन कार्ड भी जाली है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के कोरोना वैक्सीनेशन के इंदराज को मज़ाक़ाखेज़ करार दे दिया। कहा यह तशवीशनाक बात है कि जाली इंदराज किया जा रहा है। अज़मा बुखारी बोली इस हुकूमत में रोज नया लतीफ़ा सुनने को मिलता है। नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है तो इंदराज कैसे हो गया? पहले ही दुनिया पाकिस्तान के आदाद और शुमार पर यकीन नहीं रखती। मामले पर फौरी तहकीकात की जाएं। ये है पीपल्स चौरंगी करीब सूरत हाल, नाले ओवरफ्लो है। आराम से आराम से आराम से। फिर बारिश, फिर पानी, फिर परेशानी। कराची में कुछ देर की मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों को तालाब में बदल दिया। सखी हसीन से नागिन चौरंगी तक पानी ही पानी। लोग उस पार जाने के लिए पानी उतरने का इंतजार करते रहे। ग्रीन लाइन ट्रैक के साथ दरिया बहता रहा। गाड़ियां आधी आधी डूब गई। मोटरसाइकिलें भी खराब, डंपर भी उलट गया। शारा फैसल समेत शहर की कई शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। लियाकताबाद सुपर मार्केट में पानी दुकानों में दाखिल। निकासियाब में ताखीर के बायस शदीद परेशानी का सामना। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के 400 से ज्यादा फीडर्स बंद। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल रही। शहर में कल भी बारिश का इम्कान। जो ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से पानी को ब्लॉकेज मिलती है। हमेशा ये साइड बंद हो जाती है और वो साइड खुली रहती है। ये जो नाले थे साफ करने थे बिलावल जरदारी ने, मुराद अली शाह ने और एक खुद साख्ता सपूत जो मिस्टर क्लीन शेव है सिर्फ उसने करने थे। नागन चौरंगी पर ग्रीन लाइन स्ट्रक्चर की वजह से पानी भरा। पानी की निकासी के लिए सिर्फ 2 पाइप डाल रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने नागन चौरंगी डूबने की वजह ग्रीन लाइन ट्रैक करार दे दिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की मुर्तजा वहाब पर तनकीद। कहा मिस्टर क्लीन सिर्फ क्लीन शेव है। KMC और DMC के जिम्मे जो नाले थे साफ नहीं किए गए, जिसका खमियाजा लोग भुगत रहे हैं। गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला विफाक में साफ करवाया, वहां पानी जमा नहीं हुआ। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया और वहां से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। शर्म की बात है ऐसे लोग आए जो अरबों की प्रॉपर्टी पर आज बाहर बैठे हैं, एक रसीद नहीं दे सकते और वहां से तकरीरें करते हैं। माफियाज को छोड़ दिया तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में तकरीर से खिताब। कहा उन लोगों में से नहीं जो इस्लाम के नाम पर वोट मांगते हैं। हम जुम्मे का खुतबा सुनकर आ जाते हैं। दीन का जिंदगी पर असर न पड़ने से हालात बुरे हैं। वज़ीर आज़म ने महंगाई में इजाफे की वजह भी बता दी। कहते हैं खाने पीने की अशिया इम्पोर्ट करते हैं, इसलिए दुनिया में कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में भी महंगाई होती है।
पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, वजीर आजम चोर होता है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर। इमरान खान मुल्क के पहले सर्टिफाइड चोर हैं। मरियम नवाज की वजीर आजम पर तनकीद। कहा, इमरान खान कहते थे मुल्क में महंगाई हो तो समझ जाना वजीर आजम चोर है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद बच नहीं सकेंगे। पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन आजकल इनकी धांधली के पोल खोल रहा है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई तो रद्द अमल देंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के फिर ताखीरी हरबे। नैब के मुताबिक मुल्जिमान की जानिब से फिर इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत का मरियम नवाज के वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। मजहब के मामले में किसी पर किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं है। अकलियतों के लिए दिल में नरम गोशा है, ऐसे शेप में लाएंगे जो कि अकलियत और अक्सरियत सब के लिए काबिल कबूल हो। लाहौर हाई कोर्ट ने तब्दीली मजहब के लिए ज़हनी बलूगत को पैमाना करार दे दिया। गुलजार मसीह ने 14 साल की बेटी के तब्दीली मजहब के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। अदालत ने फैसले में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल दी। करार दिया, इस्लाम 10 साल की उम्र में तब्दीली मजहब की इजाजत देता है। शरीयत ने कबूल इस्लाम के लिए कोई खास उम्र मुकर्रर नहीं की। अदालत ने चश्मान का कबूल इस्लाम कानूनी करार दिया और वालिदैन के हवाले करने की सदा मुस्तरद कर दी। वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, मजहब के मामले पर जबरदस्ती नहीं हो सकती। अक़लियतों के लिए दिल में नर्म गोशा है, लेकिन उनको तसादुम की तरफ नहीं ले जा सकते। जरूरी हुआ तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल की मशावरत से ऐसा कानून लाएंगे जो अक़लियत और अक्सरियत के लिए काबिल कबूल हो। भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी की कोशिशें। आसाम में मुसलमान बस्ती में ऑपरेशन। मस्जिद समेत सैकड़ों घर मिसमार, कई घर जला डाले। पुलिस की मुसलमानों पर बराह रास्त फायरिंग, वीडियो वायरल हो गई। पुलिस वालों ने एक शख्स को सीने में गोली मारी, फिर उसको बुरी तरह मारते रहे। हाथ में कैमरा उठाए सादा लिबास शख्स भी पुलिस के सामने जख्मी शख्स को लाते मारता रहा। अब तक कई मुसलमान ऑपरेशन में शहीद किए जा चुके। बच्चे और औरतों को दरिया के किनारे बारिश में छोड़ दिया गया। सारी दुनिया एक तरफ और अकेला चाइना एक तरफ हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। हर फोरम में जितना मर्जी प्रेशर आता है, चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। टिपेक हमारे मशरिक में हमसाया जो है उसकी आंखों में खटकता है। सीपैक मशरकी हमसाए की आंखों में खटकता है। सीपैक पर अमलन और सोशल मीडिया पर 5th जनरेशन वॉर के तहत हमले होते हैं। कोशिश है दासू वाक़े के मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार और सजा दी जाए। चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी के साथ सिक्योरिटी की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, चीन और गवादर पोर्ट से मुताल्लिक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। एक साल में हमारी एक्सपोर्ट में 47% इजाफा हुआ। इस साल मजीद इजाफे की उम्मीद है। वज़ीर आज़म बहुत जल्द KCR इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली में पहाड़गंज एक स्टेशन के नाल एक होटल ही उसे हम रात ठहराया। सवेरे अफसर आए रात दे सानू आखन लगे कि साडे लिए काम करो। यह केड़ा काम? कहंदे पाकिस्तान बम चलाउणा वा। यह 50 लाख रुपया दो। अं स्टार्ट नारोवाल तो जो फड़े गए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान में नेटवर्क साबिक एजेंट ने बेनकाब कर दिया। रॉ ने मुझे पाकिस्तान में बम धमाके करने भेजा। मैंने वहां जासूसी की और पकड़ा गया। 4 साल कैद काटी। भारतीय चैनल पर रॉ के एजेंट डैनियल का एतराफ। कहा, वतन वापसी पर भारतीय हुकूमत ने 15,000 देकर फारिग कर दिया। जासूसी के लिए लोग सिर्फ भारत भेजता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। पाकिस्तान की कैद में भारतीय बाशिंदा राजू भी रॉ का एजेंट है। We haven't taken a decision yet. We are deliberating upon the situation, and in due course, we'll take a decision. What will it take, though? Are you waiting for Moscow and Beijing to lead the way, perhaps? No, we are seeing how they conduct themselves.
तालिबान का रवैया सूरत हाल और पाकिस्तान का मफाद देखकर नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद का तुर्क टीवी को इंटरव्यू, बोले तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त दुनिया डिफेक्टिव तौर पर तालिबान को तस्लीम कर चुकी। हम अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, दूसरों की तरह हमारे पास लग्जरी नहीं कि सिफारत खाना बंद करें, सामान लपेटें और निकल जाएं। हम जोग्राफियाई एतबार के एक दूसरे से जुड़े हैं। वजीर आजम इमरान खान कल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से वर्चुअल खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है, मोदी पर न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा अक़लियतों से सलूक का अक्कास है। भारत मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों समेत तमाम अक़लियतों से नारवा रवैया अपना रहा है। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में जोहरी आबदोज मुआहिदा खित्ते के लिए बाइस तशवीश है। उसूली तौर पर ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखते। शंघाई ताउन तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका तरबियती मशकों की इफ्तिताही तकरीब। पबली में होने वाली मशकों में पाक फौज और चीनी फौजी दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुख्तलिफ मशकें की जाएंगी। इलाके का मुहासरा, सर्च, क्लियरेंस और क्लोज क्वार्टर्स बैटल की तरबियत भी शामिल। मशकों की इफ्तिताही तकरीब में मेजर जनरल जावेद ओस चांडियो मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान और इराक के दरमियान JF-17 थंडर प्रोग्राम और दीगर शोबों में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से इराकी फजाइया के नायब सरबराह की मुलाकात। पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फजाइया ने कहा, इराकी फजाइया की हरबी जरूरियात पूरी करने के लिए पाक फजाइया तरबियती और तकनीकी शोबों में ताउन जारी रखेगी। शानदार गेंद आसमान से बातें करती हुई आई, जोरदार छक्का लगाकर आसिफ अली ने। खेल तो हो रहा है। रावलपिंडी में नेशनल T20 कप का आगाज। पहले मैच में नॉर्दर्न ने बलूचिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। हैदर अली 58 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार, आसिफ अली के 43 रन। दूसरे मैच में खैबर पख्तूनख्वा की सेंट्रल पंजाब के खिलाफ बैटिंग जारी। इंग्लैंड बोर्ड के दौरे पाकिस्तान मंसूख करने पर वजीर आजम बोरिस जॉनसन नाराज। बरतानवी अखबार दी टाइम्स ने दावा करते हुए लिखा, बोरिस जॉनसन समझते हैं कि ECB के इक़दाम से पाकिस्तान और इंग्लैंड के ताल्लुकात मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बरतानिया की मदद की, पाकिस्तान को क्रिकेट से महरूम करना दुरुस्त नहीं। बोर्ड ने वजीर आजम हाउस से मशवरा किया, लेकिन फैसला एक तरफा था। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी भी इंग्लिश बोर्ड के फैसले पर नाराज, कहते हैं PCB को सख्त फैसला लेना चाहिए। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए मना करना बहुत आसान है, लेकिन ये सूरत हाल अगर भारत में होती तो कोई क्रिकेट बोर्ड भारत में खेलने से इनकार न करता, क्योंकि पैसा बोलता है। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का पाकिस्तान के हक में बयान, कहा पाकिस्तान में बेहतरीन सिक्योरिटी है। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन का IPL में कोरोना के सामने आने पर तंज, कहा देखते हैं मैनचेस्टर टेस्ट की तरह अब IPL मंसूख होती है या नहीं। ICC ने T20 वर्ल्ड कप का एंथम जारी कर दिया। एनिमेटेड वीडियो में भारतीय कप्तान विराट कोहली, कैरन पोलार्ड, ग्लेन मैक्सवेल और राशिद खान के कार्टून कैरेक्टर शामिल। मेगा इवेंट 17 अक्टूबर से UAE में शुरू होगा। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA ने बैंकर्स के बयानात रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त वापस ले ली। FIA ने अदालत को बताया MCB बैंकर्स को हिरासत कर रहा है, जिसके ठोस शवाहिद हैं। आसिम सूरी के मोबाइल फोन से तमाम रिकॉर्ड सामने आ चुका। आसिम सूरी ने व्हाट्सएप ग्रुप में कहा,
बैंकर्स ने मुंह खोला तो कार्रवाई होगी। आसिम सूरी ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज का नाम छुपाने के लिए भी बैंकर्स पर दबाव डाला। अदालत ने कहा तफ्तीशी अफसर जब जरूरी समझे दोबारा दरख्वास्त दायर कर सकता है। बरतानिया में फ्रॉड करके पाकिस्तान आने वाले मुल्जिमान की 50 अरब की जायदाद मुंजमद करने की मंजूरी। एहतसाब अदालत ने नैब इक़दाम की तौसीक कर दी। फौरी तमाम इदारों को आगाह करने का हुक्म। नैब के मुताबिक मुल्जिम निसार अफजल अरबों रुपए के असासे बनाने का कोई सबूत फराहम न कर सका। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 50,000 टन चीनी की दरामद की भी मंजूरी। पाकिस्तान स्टील मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए 11 अरब रुपए। वजारत दिफा की समरी पर अफवाज पाकिस्तान के लिए फंड भी मंजूर। मंडी बहाउद्दीन में 2 बच्चों को मुर्गी के पिंजरे में बंद करने वाला शख्स गिरफ्तार। राहगीरों के पूछने पर दोनों बच्चों की 28,000 रुपए कीमत भी बताता रहा। वाकये की वीडियो मंजरेआम पर आने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चों को मुबैना तौर पर 50 रुपए की चोरी के शुबे में पिंजरे में बंद किया गया था। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिद जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। पुलिस ने अदालत को बताया नूर मुकद्दम के आईफोन का पासवर्ड नहीं मिल रहा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि मार्केट से कोई हैकर ही पकड़ ले। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती खतरे पिलाने का हदफ। पंजाब के शहर चिन्योट में पपीते की फसल के शानदार नताइज। साउथ अमरीकी फल की गर्म इलाकों में कामयाब काश्त। पपीते का दरख्त 1 साल में कई बार फल देता है। I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone. बरतानवी वजीर आजम भी इमरान खान के बिलियन ट्री मंसूबे के मुतरफ। बरतानिया में दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब में बोरिस जॉनसन ने कहा माहौल की बेहतरी के लिए पूरी दुनिया को इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। पाकिस्तान 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे पर काम कर रहा है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इमरान खान की गिरदीदा बेहतरीन खिलाड़ी और अच्छा दोस्त करार देते हुए कहा वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला में मदद की। बाइडन पर तनकीद। कहा जिस तरह अफगानिस्तान से इनखला हुआ वो अमरीका के लिए बाइसे शर्मिंदगी है। सऊदी अरब का 91वां कौमी दिन रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी फरमारवा वली-ए-अहद और आवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिल का रिश्ता है। उस्मान बुस्सार का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। नन्हे मुन्ने पाकिस्तानी तबदा नवाज बच्चों ने सऊदी अरब का मिली नगमा गाकर सबको हैरान कर दिया। जमा पुख्तुन मरगनो खैर रात में लड़शे पे खबर सकम स्टोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर माल रोड़ा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पश्तून सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। गुलकार अली जफर ने पश्तून कल्चरल डे की मुनासबत से गाना रिलीज कर दिया। नए गाने को खूब पजीराई मिल रही है। The world is full of beauty and it's up to you to capture it, Louis.
and to share it with as many people as you can. हॉलीवुड हिस्ट्री ड्रामा फिल्म द इलेक्ट्रिकल लाइफ ऑफ लुइस वेन का ट्रेलर जारी। मशहूर इंग्लिश आर्टिस्ट लुइस वेन की कहानी 5 नवंबर को डिजिटल मीडिया पर रिलीज होगी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2069 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 206 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।